भीड़ उसे चोर कह रही थी। सिपाही उसे बेड़ियों में जकड़ने के लिए गलियों में दौड़ा रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पुरी के इतिहास को हिलाकर रख दिया। साक्षात भगवान जगन्नाथ एक नन्हे बालक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त का हाथ पकड़कर असली चोर की ओर इशारा किया। आखिर कैसे एक सांवले बालक ने मंदिर के सबसे बड़े रक्षक का नकाब उतार दिया? चलिए देखते हैं आज की इस सनसनीखेज कहानी में। नीला एक अनाथ बच्चा था जिसका इस दुनिया में जगन्नाथ जी के अलावा कोई नहीं था। वो सुबह शाम मंदिर की सफाई करता और बदले में उसे थोड़ा सा महाप्रसाद मिल जाता। नीला अक्सर विग्रह के सामने बैठकर घंटों बातें करता। प्रभु आज बहुत भूख लगी है, या प्रभु आज आपका श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है। भीम बरसों से वहां तैनात था, पर धीरे धीरे उसके मन में लालच घर कर गया। उसकी नज़र भगवान के उस स्वर्ण बाजूबंद पर थी जिसमें बेशकीमती नीलम जड़ा था। उसने सोचा, अगर ये बाजूबंद मेरे हाथ लग जाए तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शयन आरती के बाद जब मंदिर के द्वार बंद हुए, भीम ने अपने पद का फायदा उठाया और चुपके से गर्भगृह में प्रवेश किया। उसने भगवान के हाथ से वो बाजूबंद उतार लिया, लेकिन उसे डर था कि सुबह कपाट खुलते ही तलाशी होगी। तभी उसे कोने में सोता हुआ नीला दिखा। भीम ने एक क्रूर चाल चली। उसने वो कीमती बाजूबंद नीला की फटी हुई पोटली के अंदर छिपा दिया। सुबह होते ही भीम ने खुद चिल्लाना शुरू किया, गजब हो गया, प्रभु का बाजूबंद चोरी हो गया है। कल रात मैंने इस लड़के नीला को गर्भगृह के आसपास घूमते देखा था। पुजारियों ने जब नीला की पोटली खोली तो वहां से चमकता हुआ बाजूबंद निकला। नीला सन्न रह गया। मैंने चोरी नहीं की, भीम भाई झूठ बोल रहे हैं। नीला रोया, चिल्लाया, पर भीम ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सिपाही उसे जेल ले जाने के लिए आगे बढ़े। नीला अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के गलियारों में भागने लगा। पीछे से भीम और उसके सिपाही चिल्ला रहे थे, पकड़ो इस चोर को। भागते भागते नीला थक गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। उसने आखिरी बार पुकारा, हे कालिया, अगर मैं सच्चा हूं तो आज अपनी लाज बचा लो। तभी नीला को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने देखा, वही सांवला बालक यानी नन्हा जगन्नाथ उसके बगल में खड़ा था। बालक ने नीला का हाथ थामकर उसे वापस भीड़ की ओर खींचा। सिपाही भीम ने उसे रोकने के लिए तलवार निकाली, पर बालक की एक चमकती नज़र ने उसे पत्थर की तरह जमा दिया। बालक नीला को सीधे मुख्य पुजारी के पास पहुंचाया। वहां हजारों लोग जमा थे। बालक ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नन्ही उंगली से भीम की कमर में बंधे छिपे हुए बटुए की तरफ इशारा किया। पुजारी ने जब तलाशी ली तो भीम की कमर से मंदिर की अन्य सोने की मोहरें बरामद हुई। भीम का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जैसे ही न्याय हुआ, वो बालक गायब हो गया। पुजारी और जनता नीला के पैरों में गिर पड़े। दोस्तों, भगवान को आपके सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस आपके सच्चे भाव के भूखे हैं। अगर नीला और जगन्नाथ जी की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।